हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि कुछ बच्चों ने जो बोला, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि एक बार हमें न्यूज़पेपर लेने दीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ये आर्टिकल हम करा रहे होते हैं वो हम ये शाम को डालते हैं वीडियो, और आर्टिकल हम पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं ताकि आप उसे एक बार दो बार रीड कर लें और कुछ जो वर्ड्स आए हैं वो देख लें। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पहले बोलूँ कि आप पढ़िए, मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ और आप पढ़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा आपका भी और मेरा भी टाइम लगेगा। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके वो न्यूज़पेपर एक बार देख लिया करिए। एक करसरी निगाह, इंग्लिश में कहते हैं करसरी और हिंदी में कहते हैं सरसरी, यानी कि झटपट वाला एक बार रीड कर लेंगे। एक रुपेश ने कमेंट किया था कि मैम थोड़ा इसके बारे में बता दिया करिए। तो मैं हमेशा जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल हम करा रहे होते हैं उसके बारे में मैं वैसे तो बता देती हूँ, बट मैं और ध्यान भी रखूँगी इस चीज़ का कि मैं आगे से आपको और भी बता दूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं वो इंडिया और बाकी सभी देशों के अलग अलग पिलर्स हैं जिनके बारे में खबर होती हैं। जैसे कि हम पॉलिटिकल न्यूज़ देख लें, सोशल न्यूज़, इकोनॉमिकल न्यूज़, साइंस के किसी नए इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी से अलग अलग न्यूज़। ये किसी व्यक्ति की कोई कहानी नहीं होती है, ये आज का जो समय है इसमें हम पूरा ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व को लेकर चलते हैं। तो एक जिसे कहते हैं बेसिक नॉलेज, उस चीज़ से रिलेटेड या उसके इतिहास से रिलेटेड, या एक क्यूरियोसिटी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, हमें भी सब नहीं पता होता। एज अ टीचर इवन वी आर नॉट ओमनीसिएंट, वी आर ऑल्सो हमें भी कई बार कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, बट बस फ़र्क इतना है कि हम क्यूरियस होते हैं और उस चीज़ के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हम सबके पास आजकल एक जादू का पिटारा है, दैट इज़ गूगल बाबा। सो उसको चैट जीपीटी, जेमिनी, सो आप उनकी मदद ले लें और उससे थोड़ा सा चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़रूर लें। अब जैसे हम आज के आर्टिकल के बारे में बात करें तो आज का जो आर्टिकल है, सॉरी वेयर इज़ द सर्कल कहाँ चला गया है, जस्ट वेट अ मिनट। तो चलिए शुरू करें। आज का जो ये आर्टिकल है वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है, और ये है आर्टिकल जो है ये है हमारे आसियान कंट्रीज़, यानी कि जो हमारा साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया, उसके बारे में। और अगर हम अपना नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल कर चुके हैं। अब इसके लिए आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर की बात करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला जो हमारे आसियान कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 1991 में नरसिम्हा राव जी ने स्टार्ट किया था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है उसको हम जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा हम व्यापार और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाएं। लेकिन वो थोड़ा पैसिव था। 2014 में मोदी जी ने इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब कि कल्चरल टाइज, कनेक्टिविटी, ट्रेड, अब बहुत सारी चीज़ों को जो है समेट लिया। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ध्यान रखेंगे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है एरिया, उसको हम अगर हम उसको ट्रेड के लिए अगर हम विकसित करना चाहते हैं, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से जुटे हुए जो हमारे बाकी पड़ोसी हैं उनके साथ, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जो हेडलाइन है, फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस। India must recognize the Northeast diversity to tap its potential. टैप का मतलब होता है यूटिलाइज करना। तो
भारत को अवश्य समझना चाहिए या पहचानना चाहिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको यूटिलाइज करना, जो उसमें संभावनाएं हैं उसके लिए। दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ माइट साउंड। अब जो भी बच्चे थोड़ा एडवांस इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, अनफॉर्चुनेटली आजकल हम बहुत ऐसे बच्चे ही नहीं मिलते, ऐसे स्टूडेंट ही नहीं मिलते जिनको थोड़ा एडवांस इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। बट अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नाउन क्लॉज का, कि यहाँ से यहाँ तक दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ। ये बात कि भारत की एकता उसकी विविधता में है और यही उसकी मजबूती है। अब आया इस क्लॉज का वर्ब माइट साउंड क्लिशे। देखिए, अगर कोई इसको थोड़ा समझना चाहे तो माइट का सब्जेक्ट क्या है, तो माइट का सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये क्लॉज है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी है दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक वर्ब भी है, और फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि ये क्लॉज माइट का सब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस। इफ यू आर इंटरेस्टेड in writing, enhancing your writing skill for any purpose, like if you are writing CAPF or civil services, या आपको कंटेंट राइटिंग में नहीं, कंटेंट राइटिंग में तो इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए ही अगर आपको इंग्लिश की ज़रूरत है तो दिस कैन बी TGT PGT वगैरह में बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम पढ़ें कि दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ, जो विविधता में जो एकता है ये भारत की मजबूती है। माइट साउंड, हो सकता है ये साउंड करता हो क्लिशे। क्लिशे इज वेरी बोरिंग, मोनोटोनस, रिपीटेटिव, मतलब उसको बहुत बार यूज किया गया है। बट इट इज एज ट्रू एज एवर, लेकिन ये सतत सत्य है। एज ट्रू एज एवर हमेशा सत्य है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी while speaking at the Rising Northeast Investors Summit 2025, मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी जब बोल रहे थे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट वार्ता में लास्ट वीक, साइटेड द डाइवर्सिटी, तो उन्होंने साइट का मतलब होता है किसी चीज को वहां पर मेंशन करना, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू अंडरस्कोर करने का मतलब होता है हाईलाइट करना। उन्होंने इस बात को वहां पर कहा, किस साइट किया, किस लिए, टू हाईलाइट, अंडरस्कोर करने के लिए द वास्ट, जो बहुत ही बड़ा, जो डाइवर्सिटी ऑफ, जो विविधताओं से भरा हुआ जो वास्ट एरिया है ऑफ द कंट्री। द नॉर्थ ईस्ट इज रिच इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी में जो है वो बहुत ही रिच है। रिच इन, और याद रखेंगे रिच इन, इफ एनीवन इज रिच इन वोकैब, रिच इन ट्रेडिशन, रिच इन कल्चर, तो हम रिच इन यूज करते हैं। इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत जो है वो बहुत सारे हैं। एंड इट्स लोकेशन, और लोकेशन भी। टोपोग्राफी एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, यहाँ का जो एक टोपोग्राफी का मतलब होता है क्षेत्र का जो एक एरिया है, क्षेत्र है जो इसका विभाजन है, एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज, और यहाँ का जो इतिहास बहुत ही जटिल है। मेक इट अ यूनिक स्पेस, वो इसको बहुत ही यूनिक स्पेस बनाता है। बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, जो कई भाषाएं, ट्राइबल एंड कल्चरल अफिनिटीज, लेकिन जो यहाँ की अगर विविधताएं हैं तो विविधताएं किस चीज में है, लिंग्विस्टिक, भाषाओं का, अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग जो कल्चरल अफिनिटीज, सबके अपने जो है वो जो रस्मो रिवाज, कल्चर, उससे जो वो उनका जुड़ाव है, अफिनिटीज, लगाव, कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक जो है मतभेद का भी एक सोर्स रहता है विद इन द इंडियन स्टेट, भारत की सीमा रेखा के अंदर। एट टाइम दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी वायलेंट, और समय समय पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बहुत हिंसक हो जाते हैं, एज द वन इन मणिपुर, जैसे मणिपुर में हुआ, विच इरप्टेड, और ये जो इरप्ट
का मतलब होता है फूट पड़ना। अब कोई हिंसा कोई अच्छी चीज तो है नहीं, हम वोल्केनो के लिए यूज करते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी इरप्ट हो जाती है, तो जो हिंसा भी है वो ज्वालामुखी की तरह ही है, तो वहां पर भी हम इरप्ट यूज करते हैं ऑन May 3, 2023 एंड इज स्टिल, और जो 2023 को हुआ एंड इज स्टिल सिमरिंग, और वो अभी भी जब भी हम सिमरिंग वर्ड यूज करते हैं तो अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो कई बार जो हम आग कोयला वगैरह जलाते हैं तो ऊपर से लगता है बुझ गया, लेकिन नीचे से फिर धीरे हल्का हल्का वो रेड जो दिखता रहता है, दैट इज कॉल्ड सिमरिंग, सुलगना बिटवीन द कुकी एंड मेइती कम्युनिटीज। इन दो कम्युनिटीज के बीच वो अभी भी सुलग रहा है। द मोदी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मोदी जी की सरकार है और जो वहाँ के राज्यों की सरकारें हैं, द रीजन हैव सॉट, ने चाहा है टू टर्न द रीजन, कि वो इस क्षेत्र को बदल दें, टर्न इनटू किस चीज में बदल दें, एंड अट्रैक्टिव, एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, कि जो निवेशक हैं वो यहाँ पर वो आए, एंड टूरिस्ट, और टूरिस्ट स्पॉट भारत में दार्जिलिंग, सिक्किम, ये इधर पूरा एरिया जो है असम वाला पूरा एरिया, ये सब नॉर्थ ईस्ट का तो पूरा एरिया ही, मेघालय, सब मिजोरम, ये सब इतने अद्भुत जो प्लेसेस हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश, द भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, ये सब जो बने हैं, एक्सटेंसिव न्यू रेल लाइन्स, एक बहुत ही विस्तृत रेलवे लाइन, मोर एयरपोर्ट्स, और ज़्यादा एयरपोर्ट, द डेवलपमेंट ऑफ, और क्या बना है, ऑफ वाटरवेज ऑन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स, द एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, एंड ये सारी चीज़ें प्लान है, एंड 1,600 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब एग्जाम्पल ऑफ द न्यू डायनेमिज्म ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र का जो एक बदलता हुआ जो स्वरूप है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। द मोदी गवर्नमेंट has built on the initiatives of the predecessor, जो पहले ही बताया, predecessor पूर्व जो पहले उनके थे प्रेडेसर, नरसिम्हा राव जी के उसमें ये स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस गवर्नमेंट, और फिर उनके बाद जो है वो और भी मनमोहन सिंह भी आए तो उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा, तो मोदी जी के जो भी प्रेडेसर हैं उन्होंने इसको किया, और अब मोदी जी इसको और आगे कर रहे हैं। मिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो सॉट टू सेटल, मोदी जी ने और चाहा है कि सेटल मैनी, कई कॉन्फ्लिक्ट, कई जो और विवाद हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में, इन द लास्ट डिकेड, द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद द NSCN, इसाक मुहिब, इसके बारे में इन अगस्त 2015, although nebulous now, हालांकि नेब्यूला एक जगह होती है जहाँ से स्टारों की उत्पत्ति होती है, तो नेब्यूला का मतलब होता है अस्पष्ट। द बोडो पीस अकॉर्ड एंड द ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट बोथ इन January 20, एंड द रोल बैक ऑफ, वापस ले लेना, रोल बैक का मतलब वापस ले लेना, ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर AFSPA act from a larger part of the region have been some of these step signaling, ये सारी चीज़ें जो की, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेटलमेंट करना चाहते हैं। AFSPA, एरोम शर्मिला इज़ वन ऑफ द नेम फ्रॉम मणिपुर, जिन्होंने AFSPA के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक अनशन किया था, भूख हड़ताल पर बैठी थी। अब आपके पास ये पढ़ने के लिए सारा भंडार है कि AFSPA ये जो है, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर, ये एक्ट कौन सा है और इसके तहत क्या क्या होता है, NSCN, ये जो इसाक मुहिब वाला है, ये क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। 10-10 मिनट टाइम दीजिए और इनके बारे में ब्रीफ नोट्स बना लीजिए। तो इन सबको उन्होंने जो है वो ठीक करने का, सेटल करने का सोचा है। एक्ट फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ द रीजन हैव बीन सम ऑफ, पूरे उससे तो नहीं हटाया है बट लार्जर पार्ट से हटा लिया AFSPA, सम ऑफ द स्टेप सिग्नलिंग द सेंटर्स इंटेंट, ये कुछ कदम हैं जो हमारे केंद्र का जो है वो इरादा क्या है वो बताते हैं। द चेंज इन परसेप्शन अबाउट द नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एक लोगों का परसेप्शन है, विचार है, एंड इट्स ग्रीन कवर, और ये जो एक ग्रीन कवर हैज़ लेड टू अ सर्च इन टूरिज्म एंड अट्रैक्टेड, ये जो हरा भरा ग्रीन कवर का मतलब पूरा हरियाली है यहाँ पर, वो सर्च, एक उछाल इन टूरिज्म एंड अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा जो है एक पोटेंशियल चीज़ है और इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट हेडलाइन बाय द टाटा ग्रुप, और जो भी मेन मुद्दा है हेडलाइन का, वो टाटा ग्रुप का 27,000 करोड़ का जो एक सेमीकंडक्टर प्लांट कमिंग अप इन आसाम, आने वाला है आसाम में। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए जीएस की खबर है। बट द चैलेंजेस रिमेन, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर के अलावा देयर इज द परसेप्शन इन नागालैंड दैट द सेंटर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन द पीस प्रोसेस। देयर इज द परसेप्शन, लोगों का ऐसा परसेप्शन है, सोच है कि इन नागालैंड में दैट द सेंटर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन द पीस प्रोसेस, कि अब सरकार का जो है वो पीस प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट ऑल्सो कंटिन्यू, और एक राज्य का दूसरे राज्य से जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट है वो भी जारी है। टू हॉन्ट द रेशन, हॉन्ट का मतलब डराना होता है, तो अभी भी टू हॉन्ट, अभी भी इस एरिया को ये जो डिस्प्यूट है ये डराता है। ऑल्दो असम हैज़ पार्शियली रिजॉल्व द इशू विद अरुणाचल प्रदेश, हालांकि असम का जो है वो तो आंशिक एक तरह से जो है वो सुलझ गया है मुद्दा अरुणाचल प्रदेश से एंड मेघालय से। द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज, जो यहाँ पर निवेश हुआ है उसने बढ़ाया है। द डिमांड फॉर पावर एंड द फोकस ऑन, कि यहाँ पर फिर अब टूरिज्म आएगा, तो अब वहाँ पर टूरिज्म या और कोई भी जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो अब पावर की जो है वो डिमांड होगी वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है अब हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट पर। मोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ ट्रिगर्ड लोकल प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर जो ये आ रहे हैं, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोकल ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? फियरिंग, उन्हें भय है डिस्प्लेसमेंट, कि अब ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उनको उनके घर से जो है वो हटा दिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल डैमेज, और यहाँ के इन्वायरमेंट को डैमेज होगा इन अ रीजन, एक क्षेत्र में दैट इज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही बहुत ही संवेदनशील है। इंक्रीज रेटोरिक बाय द भारतीय जनता पार्टी अबाउट इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, और जो ये बढ़ा हुआ जो एक नैरेटिव है बीजेपी का अबाउट इमिग्रेंट, जो अब वहाँ से जो इमिग्रेंट जो आ जाते हैं, कहाँ से? फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार हैज़ हाइटेंड, उन्होंने भी इस मुद्दे ने हैज़ हाइटेंड सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। इफ़ इंडिया हैज़ टू मीनिंगफुली, अगर भारत को सही मायनों में परस्यू इट्स एक्ट इस पॉलिसी, अगर इस पॉलिसी को अपनाना है बाय इंटीग्रेटिंग, एकजुट करके द नॉर्थ ईस्ट को मोर क्लोजली, और करीब से, विद द ईस्ट एशियन इकॉनमीज, बाकी ईस्ट एशियन इकॉनमीज से, तो फिर देन इट्स पॉलिसीज, तो जो इसकी नीतियां हैं विद इन द बॉर्डर्स एंड टूवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज शुड बी इन अलाइनमेंट। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो विद इन द बॉर्डर, उस सीमा रेखा के अंदर, और नेबर्स के साथ भी जो है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, यानी तालमेल में होना चाहिए। अगर हम पॉलिसीज़ कुछ और बना रहे हैं बट हमारी बाकी चीज़ें उसके साथ अलाइन नहीं हैं, तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल था वो था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या बताया आर्टिकल ने, कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं उनको उनमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि टूरिज़्म जाएगा तो वहाँ का पर्यावरण और वहाँ के जो और चीज़ें हैं वो हम कैसे कंजर्व करके रखेंगे, अनदर चैलेंज। लेकिन आर्टिकल जो है वो इसी चीज़ के बारे में है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, और अब हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या हैं। लेट्स सी, चलिए हम आज कौन कौन से वर्ड्स आए हैं वो देखें। तो सबसे पहले
तो हमारे पास आया था क्लिशे, दैट इज हैकनेड, बोरिंग, ट्राइड, बनाल, ओवरयूज, मोनोटोनस, पेडेस्ट्रियन, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। अफिनिटी, लाइकिंग और अट्रैक्शन, लगाव। सिमर, टू ग्रो क्वाइटली, धीरे धीरे सुलगते रहना। नेबुलस, अनक्लियर या वेश, पहले ही बताया नेबुला जो है वो धुंधला है। सर्ज, अ सडन इंक्रीज। प्रोन टू, वल्नरेबल या सस्पिटेबल टू। हॉन्ट, टू ट्रबल, किसी हॉन्ट, डराना। इरप्ट दैट इज एक्सप्लोड या बर्स्ट। टोपोग्राफी, टेरेन या लैंडस्केप, वहाँ का जो मेन जो क्षेत्र है। रेटोरिक, ओरेटरी, एम्प्टी टॉक, बात करना, खाली बातें, गाथा। ट्रिगर, नैरेटिव, और ट्रिगर इज इनिशिएट या प्रोवोक। आगे देखें हम, हमारे पास कुछ आज ग्रामर में क्या है। आज ग्रामर में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है मैनी और मैनी। पहली बात तो जब भी हम डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैनी प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और मैनी सिंगुलर काउंटेबल के साथ। मैनी और मैनी जो लोग हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए मैनी इज कई और मैनी कई एक। यहाँ देखें, मीनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, यूसेस फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। Menier emphasizes the individual unit within the group, एक ही ग्रुप में हर एक को कंसीडर करता है emphasize करने के लिए। Followed by a singular noun, countable नाउन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे many a student, many a आया है तो has failed due to overconfidence। many problems नहीं आया तो हम प्रॉब्लम्स लेंगे। और अराइज प्लूरल वर्ब, व्हेन वी इग्नोर डिसिप्लिन। मैनी यहाँ पर फिर मैनी आया है तो टाइम ही हैज़ हेल्प मी इन ट्रबल। मैनी और मैनी और अगर हम इसी के काउंटर में बात करते हैं तो जब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हम लेते हैं मच। अब हम फटाफट क्वेश्चन देखें तो What core message is being conveyed by the author? Author ने क्या मेन मैसेज दिया है? पढ़ें, the northeast region of India is prone to disaster. No. The central government should impose stricter control in the northeast. नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा है। India must recognize and integrate the northeast diversity to unlock its potential. Yes, यही तो कहा है कि भारत को नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी को भी यूटिलाइज करना चाहिए। और डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इज इम्पॉसिबल, नो ये नहीं कहा है। हाउ कैन द गवर्नमेंट टैप द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डाइवर्सिटी? कैसे डाइवर्सिटी को यूज करेंगे? बाय लिमिटिंग इट्स डेवलपमेंट टू हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म ओनली? नो। बाय इग्नोरिंग लोकल सेंटिमेंट एंड फोकसिंग ओनली ऑन नेशनल इंटरेस्ट? नहीं। by building infrastructure, addressing ethnic conflicts and fostering economic integration. Yes, यही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और जितने वहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको सेटल करना और फॉस्टरिंग सपोर्ट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन and by isolating it from international borders and influences? No. Which one development is not mentioned in the article by the Modi and state government? किस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है? तो द सेला टनल किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 11,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे किया गया है, स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, सॉरी ये नहीं किया गया है, सी, यस यही नहीं किया गया। पैसेज में रिसर्च और सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन की कोई बात नहीं की गई है, सो आंसर शुड बी सी। और नॉट पे ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट आता है तो बी केयरफुल। अ पर्सन हु हेल्ड अ पोजीशन और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, जो पहले पोस्ट जो थे उस पोस्ट पर उनको क्या कहते हैं? प्रेडेसर, और जो आएंगे उनको कहते हैं सक्सेसर। द स्पीच वॉज फिल्ड विद क्लिशे, क्लिशे का मतलब होता है दैट इज घिसा पिटा। बहुत सारे वर्ड हैं इसके, साइनोनिम प्लैटिट्यूड,
Antonym, she has always felt a strong affinity for classical music and enjoys it deeply. Affinity का मतलब होता है लगाव, लेकिन यहाँ पर हमें एंटोनिम करना है, that is dislike. आज का हमारा जो ग्रामर का कैप्सूल था, many a brave soldier who had served with utmost dedication, have नहीं has, क्योंकि हम यहाँ पर many a लेकर चल रहे हैं, यानी मिस्टेक हमारे सी पार्ट में है. अब जरा हम पैराजम्बल देखें. It is known for its ethnic diversity, natural resources and rich culture. मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी प्रोनाउन से कोई सेंटेंस आए तो चेक करिए कोई उसका रिलेटेड नाउन भी है क्या, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले हम नाउन का जिक्र करते हैं तब प्रोनाउन का. तो ये ग्रामर का थोड़ा जो छोटा सा एक टेक्निक है वो हम पैराजम्बल में यूज कर सकते हैं. द नॉर्थ ईस्ट रीजन होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल पोटेंशियल. तो ये इट जो कहा है ये नॉर्थ ईस्ट को कहा है, तो पहले क्यू तब पी आएगा. टू हार्नेस दिस पोटेंशियल द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पीस बिल्डिंग. तो अगर हम देखें तो पहले क्यू फिर पी फिट बैठ रहा है मीनिंग में, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास however past conflicts and isolation have hindered its integration with the rest of the country. अब अगर हम पी क्यू के बाद पी ले नेचुरल रिसोर्सेस एंड फिर एक कॉन्ट्रास्ट दे दें एस और फिर बताएं टू हार्नेस दिस पोटेंशियल द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पीस बिल्डिंग. QPSR. और ये पैराजम्बल वगैरह एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कि आखिर इनमें जो है किस तरह से हम अपनी रीडिंग स्किल को और थोड़ी सी ग्रामेटिकल सेंस को भी यूज़ कर सकते हैं. तो पैराजम्बल इज़ मोर अबाउट योर कॉमन सेंस एंड रीडिंग सेंस बोथ कंबाइंडली. आर्टिकल कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद. एंड वंस अगेन आई शुड रिमाइंड यू कि आर्टिकल हम पहले ही टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो प्लीज़ मॉर्निंग में एक बार टेलीग्राम चैनल ज़रूर चेक कर लिया करिए कि आज हम शाम को कौन सा न्यूज़पेपर करने वाले हैं. थैंक यू. जय हिंद.